सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 दादाजी से संबंधित नए शब्द, शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर संबंधी लेखन कार्य कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न 5 तथा भाषा की बात। प्रश्न 5 में कहा गया है कि कहानी में जो हुआ उस पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें से जो वाक्य कहानी में से लिए गए हैं उनके आगे हमने सही का निशान लगाना है। सबसे पहला वाक्य है, एक दिन सुबह अजान की आवाज न आने के कारण सोनाली परेशान हो गई। बच्चों, यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक दिन सुबह अजान की आवाज नहीं आती है तो गांव वाले तथा सोनाली परेशान हो जाते हैं। दूसरा वाक्य है, सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई। बच्चों, यह वाक्य गलत है, क्योंकि सोनाली पहाड़ी पर सैर करने नहीं, अपने दादाजी के लिए अखरोट लेने गई थी। तो यह वाक्य क्या हुआ? गलत। तीसरा वाक्य है, सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे बादाम इकट्ठे किए। क्या बच्चों, सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बादाम इकट्ठे किए थे? गलत। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर अखरोट इकट्ठे किए थे। तो यह वाक्य भी क्या हुआ? गलत। अगला वाक्य है, वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई। यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि सोनाली लड़कों से डर के मारे एक पेड़ के पीछे नहीं, एक झाड़ी के पीछे छिप गई थी। तो यह वाक्य भी क्या है? गलत। अगला वाक्य है, वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि अंत में सोनाली तथा तीनों लड़के दादाजी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। अगला वाक्य है, सभी लड़के सोनाली से नाराज थे। बच्चों, क्या सभी लड़के सोनाली से नाराज हो गए थे? नहीं, सभी लड़के सोनाली के साथ मिलकर दादाजी को ही सारे अखरोट देने के लिए गए थे। तो यह वाक्य क्या हुआ? गलत। अब हम करते हैं भाषा की बात, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई शब्द लड़ी को आगे बढ़ाइए। इस प्रश्न को करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि शब्द लड़ी का अर्थ क्या होता है। बच्चों, शब्द लड़ी में लड़ी शब्द का अर्थ है श्रृंखला, जिसे साधारण अर्थों में आप माला भी कह सकते हैं। इस प्रकार शब्द लड़ी का अर्थ हुआ शब्दों की माला। जिस प्रकार से मोतियों की माला में मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार से शब्दों की लड़ी में शब्द पिरोए जाते हैं। हिंदी में शब्द लड़ी बनाते समय एक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और नया शब्द बनाते हैं, फिर उस शब्द के अंतिम अक्षर से एक और नया शब्द बनाया जाता है। बच्चों, शब्द लड़ी को आप अपने भाई, बहन या मित्रों के साथ खेल के रूप में भी खेल सकते हैं। इससे आपके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। तो आइए बच्चों, करते हैं प्रश्न नंबर 1। सबसे पहला शब्द हमें दिया गया है डर। अभी आपको समझाया गया है कि जो शब्द दिया गया है उसके अंतिम वर्ण से, और डर में अंतिम वर्ण क्या है? र, उससे नया शब्द बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे र से नया शब्द बना है रह। रह में अंतिम वर्ण क्या है? ह से नया शब्द बना हरा। हरा में अंतिम वर्ण है रा। बच्चों, इस बात का भी शब्द लड़ी बनाते समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि अंतिम वर्ण पे जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उससे संबंधित हम जो भी नया शब्द बनाते हैं उसमें भी उसी मात्रा का प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे हरा, र में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो हमने रा से संबंधित ही कोई नया शब्द बनाना है। जैसे रा से संबंधित नया शब्द बना रात, त से नया शब्द बना तरबूज। तरबूज का अंतिम वर्ण है ज, और ज से नया शब्द बना जल। जल में अंतिम वर्ण है ल, और ल से नया शब्द बना लट्टू। लट्टू में अंतिम वर्ण है टू, और
से नया शब्द बनाया टूटना। देखिए बच्चों, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि अंतिम वर्ण पे जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसी वर्ण को लेकर हमने नया शब्द बनाना होता है और वही मात्रा का प्रयोग किया जाता है। टूटना में अंतिम वर्ण है ना। ना से नया शब्द बना नाक, क से नया शब्द बना कमरा और रा से नया शब्द बना राख। इस प्रकार से बच्चों शब्दों की एक लड़ी तैयार हो जाती है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें पढ़ने के पश्चात हमने इनके बीच के अंतर को वाक्य बनाते हुए स्पष्ट करना है। पहला शब्द है कहा, दूसरा है कहाँ, आगे है काटा और दूसरा है कांटा। अब हमने इन शब्दों के अंतर को वाक्य बनाते हुए स्पष्ट करना है। सबसे पहला वाक्य बनाएंगे हम कहा से संबंधित। कहा, माँ ने मुझे पढ़ने के लिए कहा। कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? काटा, मैंने सेब काटा। कांटा, मुझे कांटा चुभ गया। इस प्रकार से बच्चों आपने इन दिए गए शब्दों के अंतर को वाक्य बनाते हुए स्पष्ट करना है। आप इन वाक्यों के अलावा कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांटिए। बच्चों, आपको पहले भी समझाया गया है कि काम वाले शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का बोध होता है। जैसे कि यहाँ वाक्य दिया गया है, गांव में एक नदी बहती थी। इसमें काम वाले शब्द कौन से हैं? बहती थी, क्योंकि नदी के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? बहने का। तो यहाँ काम वाले शब्द हुए बहती थी। अगला वाक्य है, सोनाली पहाड़ी की ओर चल दी। सोनाली ने पहाड़ी की ओर क्या किया? चलने का काम किया। तो यहाँ पे काम वाले शब्द कौन से हुए? चल दी। आगे है, सोनाली ने दादाजी को अखरोट दिए। सोनाली ने क्या काम किया? दादाजी को अखरोट देने का। तो यहाँ पे काम वाला शब्द क्या है? दिए। इस प्रकार से बच्चों यह थे आपके भाषा की बात के प्रश्न 1, 2, 3। आपने अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर 5 नहीं करना है। आपने करने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में भाषा की बात से संबंधित प्रश्न 1, 2 तथा प्रश्न नंबर 3। इन 3 प्रश्नों को आपने अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।